Dear students, welcome all of you at Meenakshi E-Tutor. Here today we will discuss about RTE Act 2009. Dear students, when we got independence from the British, the dream of the Indian constitution makers was to provide a compulsory education to all students, because we all know education is the only medium through which we can develop our country. Dear students, Act 2009 help us to fulfill our dream. So let's start our topic. What's the meaning of or what's the objective of एक्ट 2009? डियर स्टूडेंट्स, इस एक्ट के थ्रू 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल जाता है. हम कह सकते हैं फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का जो राइट है वो सभी बच्चों को मिल जाता है जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं. ये क्वेश्चन जो है बीएड सिलेबस के लिए और डीएलएड सिलेबस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही साथ सी टेट और दूसरे जो टेट हैं उन एग्जाम्स के लिए भी उसका फॉर्मेट भी हम आपको आगे दिखाएंगे. उनके एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे. हम इस क्वेश्चन को बेस से शुरू करते हैं. 2002 में 86 एक अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट के थ्रू 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया था. अब उसी राइट के तहत आगे प्रोसेस शुरू हुआ. जुलाई 2009 में भारतीय संसद में इसे प्रस्ताव के तहत पारित किया गया. 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया. तो यहाँ आप कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि 2009 में लागू किया गया या 2010 में. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो इसे लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से. इस अमेंडमेंट के थ्रू लागू किया गया था 86 अमेंडमेंट के थ्रू. और किस आर्टिकल में ऐड किया गया था? आर्टिकल 21A. इस आर्टिकल में बेसिकली 10 पॉइंट्स पे काम किया गया है और वो 10 पॉइंट्स क्या हैं अब हम उनकी चर्चा करते हैं. पहला पॉइंट जो है क्लियर लिखा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, यानी कि छोटे बच्चों के स्कूल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने चाहिए. और जो माध्यमिक स्कूल हैं उन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में खोले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. तो ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने चाहिए और माध्यमिक स्कूल कितने लेवल के डिस्टेंस पे होने चाहिए. दूसरा यहाँ बेसिक जो एलिमेंट है वो क्या है कि बच्चे को जब भी आप स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं तो उससे एक इंटरव्यू लिया जाता था इससे पहले. तो अब यहाँ पर बच्चे का कोई भी इंटरव्यू देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा. पहले क्या होता था कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाते थे, लेकिन इस एक्ट के थ्रू अब पेरेंट्स के इंटरव्यू नहीं लिए जा सकते. तीसरा क्या राइट डाउन किया गया है इस एक्ट में कि जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं पहले उनको जो स्कूल थे नॉर्मल स्कूल उनमें स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती थी, तो अब उन्हें नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन वो ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता. फिफ्थ पॉइंट है अगर किसी बच्चे के पास कोई एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसकी कमी के कारण बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता. और 6 पॉइंट है 30 बच्चों पर एक टीचर कंपल्सरी कर दिया गया था. यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर है, तो 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर एसेंशियल किया गया है. नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि कोई भी टीचर अपनी जो ट्यूशन क्लासेस है वो ट्यूशन नहीं कर सकते. और 8 पॉइंट है कि स्कूल में जो गर्ल्स टॉयलेट होने चाहिए और बॉयज टॉयलेट अलग होने चाहिए. आरटीई एक्ट के तहत 9th पॉइंट में चर्चा की गई है कि किसी को भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. और 10 पॉइंट्स के तहत बताया गया है कि आप अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ग्रेवियंस रेड्रेसल सेल बनाया गया है जिसमें आप अपनी शिकायत सीआरसी और अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो पंचायत DEEO के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. नेट एग्जाम के लिए आप कुछ और क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि आरटीई का ऑफिशियल नेम क्या है. तो आरटीई का ऑफिशियल नेम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009.
अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों को जो शारीरिक दंड है वो किसके तहत मना किया गया है, तो धारा 17 के तहत इसको मना किया गया है। क्वेश्चन और जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, अगर 9 साल का बच्चा जो इससे पहले कभी स्कूल नहीं गया तो आरटीई एक्ट के तहत उसे किस क्लास में प्रवेश दिया जाएगा, तो उसका आंसर है 4th क्लास में। इसी तरीके से आप बहुत सारे, अगर इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझेंगे तो बहुत सारे जो सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।